आता हुआ सांस, जाता हुआ सांस। महसूस करें अंदर आते हुए सांस की शीतलता को, बाहर जाते हुए सांस की गर्माहट को। केवल महसूस करें। देखें आप सांस दाई नासिका से ले रहे हैं या बाई नासिका से। केवल देखें और महसूस करें। महसूस करें अपनी सामान्य गति से बहती हुई स्वाभाविक सांस को। आता हुआ सांस, जाता हुआ सांस। प्रत्येक सांस के साथ आप अपने अंदर और गहरे और गहरे उतरते जा रहे हैं। आपका मन बिल्कुल शांत हो चुका है। आपका पूरा शरीर बिल्कुल रिलैक्स हो चुका है। केवल आप और आपका सांस, क्योंकि आपके श्वास ही आपके गुरु हैं। जब आप अपने सांस पर ध्यान दें, अपना सामान्य गति से बहता हुआ स्वाभाविक सांस, जब तक मैं ना कहूँ कोई भी आंखें नहीं खोलेगा। केवल अपने आते हुए सांस और जाते हुए सांस पर ध्यान दें। जब भी मन में कोई विचार आए, आपका मन भटकने लगे, तो केवल अपने सांस पर वापस लौट आए। महसूस करें हम सभी एक गोलाकार में एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक एस्टर पिरामिड के नीचे बैठकर ध्यान कर रहे हैं। जब हम समूह में ध्यान करते हैं, ग्रुप में ध्यान करते हैं, तो एनर्जी बहुत ही अधिक होती है। हमारा पूरा घर, हमारा पूरा मोहल्ला, कॉलोनी, शहर, पूरे देश में एनर्जी फैलती है। ये आप सभी को पता है कि ना तो एनर्जी को बना सकते हैं, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। केवल उसे रूपांतरित कर सकते हैं नकारात्मक ऊर्जा से सकारात्मक ऊर्जा में। और वो केवल हम ध्यान के माध्यम से कर सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को जितनी जिसकी आयु है, कम से कम उतने मिनट का ध्यान रोज करना चाहिए। 10 साल तो 10 मिनट, 40 साल तो 40 मिनट। प्रत्येक सांस के साथ और भी गहरे अपने भीतर उतरते चले जाइए।
आप अपने आप से जुड़ चुके हैं। प्रत्येक सांस के साथ आप और भी गहरे उतरते जा रहे हैं। अब आप अपनी लाइफ में जो भी बनना चाहते हैं, जो भी पाना चाहते हैं, उस चीज को पाने के बाद या बनने के बाद जो आपको भावना महसूस होगी, उस भावना को महसूस करें। जैसे मैं सभी को ध्यान सिखाना चाहता हूँ, और ध्यान सिखाने से मुझे आनंद का अनुभव होता है। जो फीलिंग है वो मुझे आनंद आता है। मैं उस आनंद की भावना को फील कर रहा हूँ। अगर आपको कुछ करके गर्म महसूस होता है तो उस गर्म की भावना को महसूस कीजिए। उस फीलिंग का आनंद लीजिए, उस फीलिंग को महसूस कीजिए। महसूस कीजिए कि अगर जो चीज़ आप पाना चाहते हैं वो आज आपको मिल गई है तो आपको कैसा लगेगा। मुस्कुराइए, आनंद लीजिए। बने रहिए उस भावना के साथ। कोई विचार आए तो वापिस अपने सांसों पर आ जाइए। लास्ट 5 मिनट्स। अगर अभी भी आप नहीं जुड़ पाए हैं, अपने आप से कनेक्ट हो पाए हैं, अभी भी समय है। अपने सांसों पर वापस लौट आएं और अपने अंतरंग से जुड़ जाएं। उस खुशी को, उस आनंद को, उस पल को महसूस करें।
लास्ट 2 मिनट महसूस कीजिए अपने शरीर में संचारित होती हुई ऊर्जा को। आप कितने फ्रेश हो चुके हैं, आपका माइंड कितना रिलैक्स हो चुका है, आप आनंद से भर चुके हैं। उस खुशी को महसूस करें जो आप फील कर रहे हैं। अपने दोनों हाथों को अपने हृदय स्थान पर रखें। महसूस करें अपने हृदय को। अब आप एक नए समय में, नए क्षण में, नए शरीर में वापिस आ चुके हैं, एक नए आनंद के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नई उम्मीद के साथ। अपने पूरे शरीर को महसूस करें। अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएं, हाथों की उंगलियों को हिलाएं। और अब धीरे धीरे अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर अपनी आंखों पर रख लीजिए। मैं 5 तक काउंटिंग करूंगा, उसके बाद धीरे धीरे अपनी आंखों को हथेलियों के बीच में ही खोलना है। 5, 4, 3, 2, 1, 0। और धीरे धीरे अपनी आंखों को अपनी हथेलियों के बीच में ही खोल लीजिए और मुस्कुराते हुए वापिस आ जाइए। धन्यवाद कीजिए आप अपना स्वयं का कि आपने अपने लिए समय निकाला। और धन्यवाद कीजिए इस ब्रह्मांड का, इस सृष्टि का, कि आपको इतना अच्छा समय दिया, शरीर दिया है और आप पूरी तरह से स्वस्थ हो, इस लाइफ का पूरा आनंद ले पा रहे हो। तो थैंक यू वेरी मच आप सबका मेरे साथ ध्यान करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। तो आप एक एक करके हैंड रेज करके माइक अनम्यूट कर सकते हैं और अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। मुक्ति मैम का हैंड रेज है। हाँ जी मैम, अनम्यूट करें प्लीज। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। सर बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। हमेशा आप जी करवाते हैं, बहुत टाइम से कर रहे हैं हम, और अर्ली मॉर्निंग भी सर ब्रह्म मुहूर्त में भी करवाते थे योग। बट अब मेरे को टाइम नहीं मिलता है। बट अभी ये जो संडे रहता है सर, रात को भी लेट नाइट आए थे, बट पता था आज आपका मेडिटेशन होगा ना, तो मिस नहीं करना है। बहुत ही जी रिलैक्सिंग, और सब कुछ हम ले सकते हैं मेडिटेशन से, इतनी पावर है ये तो सर मानने वाली बात है। ये हम ऑब्जर्व भी जी। करते हैं। और आज का सर मेडिटेशन बहुत अच्छा था। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। हाँ जी सुषमा मैम। हाँ जी, राधे राधे सर। राधे आज का राधे मैम। मेडिटेशन बहुत अच्छा था सर। मैंने तो काफी दिनों के बाद आपका किया है, क्योंकि मेरे को मॉर्निंग में सुबह में कर लेती थी, लेकिन जी आज मेरे को अच्छा लगा, पॉजिटिविटी आती है। और सबको करना चाहिए मेडिटेशन, रात को भी करना चाहिए और सुबह भी करना चाहिए। बिल्कुल आपका मैम। तो काफी अच्छा, आप लोग कराते हैं, और वैसे भी आपके जो ग्रुप में आता है, मैं एनी टाइम कभी भी कर सकती हूँ, और करती भी हूँ। दोपहर के टाइम करती हूँ आप वाला, वैसे मॉर्निंग और सुबह में अपने वाला, रात को अपने वाला करती हूँ। पर बहुत अच्छी एनर्जी आई है सर, बहुत ही अच्छा थैंक किया है। थैंक यू मैम। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतना अच्छा शेयर करने के लिए। थैंक यू। हाँ जी गीता मैम। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही अच्छा लगता है मेडिटेशन करते हुए, क्योंकि जब मैं इस जी। फैमिली में आई थी ना, तो मैं बहुत हाँ जी। परेशान थी। और जो अकेलेपन का टाइम था ना, और उस समय मेडिटेशन स्टार्ट हुआ था सर, मॉर्निंग इवनिंग
हर समय मेडिटेशन के बहुत कैंप चले थे, तो मैंने बहुत किया और मेरी दूर की नजर थी वो बहुत ठीक हो गई थी। और जो मेरी मुस्कुराहट थी खत्म हो गई थी वो भी यहीं पर वापस आई है। मैं बहुत ही थैंक्स करती हूँ सभी सीनियर वेलनेस कोच का, प्रमोद मैम, मुक्ति मैम, सभी, और आपका तो है ही है। भगवान आपकी थैंक यू, मनोकामना पूरी करे। थैंक यू मैम। हाँ जी, नेक्स्ट दीपाली मैम है, मुक्ति शर्मा जी के गेस्ट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर मेरा फर्स्ट एवर एक्सपीरियंस है मेडिटेशन का। आज से पहले मैंने कभी मेडिटेशन करी नहीं है। अच्छा, वीडियोस तो कैसा वगैरह लगा? मैंने कभी करी नहीं है। तो जी, मेरा फर्स्ट एवर एक्सपीरियंस था और मुझे इतना अच्छा लगा ना कि बस मैं बता नहीं सकती आपको। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। बहुत ही अच्छा, आपने फर्स्ट टाइम किया तो आप प्रैक्टिस कीजिए रोज करने की इसे। हाँ जी जरूर, बिल्कुल आपका हाँ कंटिन्यू जी, करो। बिल्कुल ही सिंपल टेक्निक होती है, इसमें सिर्फ अपने सांस पे ध्यान लगाना है और आप अपने आप से जुड़ जाएंगे, है ना? ठीक है सर, ठीक है, हाँ जी, थैंक यू इसको सो मच। आनापानासति ध्यान बोलते हैं। आप पीएमसी हिंदी चैनल है हमारा, आप उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पे आपको बहुत सारी गाइडेड मेडिटेशन की वीडियो मिल जाएंगी, बहुत सारे एक्सपीरियंस मिलेंगे जो लोगों ने मेडिटेशन से बेनिफिट्स लिए हैं, कि वो सब आपको वहाँ पे मिलेगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कैंसर तक की थर्ड स्टेज तक के उसको ठीक कर लिया है। तो ओके। आप, हाँ जी, तो जरूर उसको, पीएमसी हिंदी के नाम से चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें और जी देखें, सर, आप वहाँ पे आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस मिलेंगे। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। हाँ जी, गायत्री मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। वैसे आज मैं कई दिनों बाद कनेक्ट हुई मेडिटेशन से, कुछ जी, लाइफ काफी ब्यूटीफुल हुई है। और फायदा इतना हुआ है कि पहले मैं हर चीज को रिएक्ट करती थी, मन में हाँ सोचती जी, रहती थी, विचारों की उथल पुथल चलती रहती थी। अब लगभग विचार शून्य हो चुके हैं मैं। कुछ भी होता रहे, ठीक है, बढ़िया है, जो भी हो रहा है सही गलत जी, अपने आप हो जाएगा बाद में। तो ये तो चेंज सर तब आपसे जुड़ी उसके बाद से ही आया। और ये होता है सर, अब टेंशन नहीं होती, जो भी काम होता है ना इजीली हो जाता है। पहले मैं उसको टेंशन लेके और कुछ और ही बना लिया करते, मेरे ही विचार थे। और जी, अब कुछ भी नहीं होता, अब सब इजीली हो जाता है। और एक मैनिफेस्टेशन की बात बताऊं सर, बड़ा हाँ जी, सीक्रेट लीक कर रही हूँ अपना। जैसे आपने सिखाया था मैनिफेस्टेशन, तो मैंने है ना वर्ल्ड टीम के लिए मैनिफेस्ट किया था। जी, हालांकि आज के दिन भी मेरा बिजनेस पर्पज नहीं है हर्बल लाइफ में, मुझे सिर्फ न्यूट्रिशन अपने लिए ही लेना है, या जो भी मेरे नियरेस्ट ले लेते हैं मेरे से। तो खैर बिजनेस वाला तो तब भी माइंड नहीं था और अब भी नहीं है। लेकिन हाँ, ये था कि मुझे एक वर्ल्ड टीम पे जाना है और स्टेज पे मुझे रिकॉग्निशन चाहिए। ये चीज मेरे माइंड में शुरू से ही थी कि मुझे मतलब कम से कम इस स्टेप पे तो यहाँ पे जाना ही जाना है, और जितनी जल्दी हो उसके जाना है। तो सर मैंने एक भी महीना मिस नहीं किया, और जितने भी लेवल्स थे मेरे, मैंने फटाफट अचीव कर लिया। और मैं मैनिफेस्ट करती थी। एक बार आपने कई महीने पहले मैनिफेस्टेशन का बताया था, हाँ लगभग जी, 4 महीने पहले आपने मैनिफेस्टेशन डिटेल में बताया था। तो हाँ उसके जी, बाद मैं रेगुलर मैनिफेस्ट करती थी। और पता नहीं कैसे, मतलब मैनिफेस्टेशन से चमत्कार तो हो गया ये कि मैं वर्ल्ड टीम बन गई। मैंने कुछ अपनी तरफ से ज्यादा से एफर्ट्स नहीं लगाए सर, और सब कुछ इजीली हो गया। और थैंक यू, ये yes, आपकी टेक्निक का ही काम है सर, और मेरे बस की तो नहीं था ये सब। सब कुछ अपने मैम आप ये, होता है। हाँ हाँ जी जी। मैम, ये ना तो मेरा काम है ना आपका, ये जस्ट आपकी जो मैनिफेस्टेशन है उसका काम है। जब हम हाँ जी सर, ये उसमें तो मैं मैनिफेस्ट जीना करती शुरू थी कर कि मैं देते हैं। स्टेज पे हूँ हाँ और जी, रिकॉग्नाइज हो रही हूँ, इतना ही करती थी मैं। और बस, में ही वो रिकॉग्निशन हो ही गई, स्टेप वाइज बिल्कुल सब आपने, होता गया। बिल्कुल और आपने सही पकड़ा हाँ है। जी, जी, बिल्कुल मैं एक ही सीन देखती थी कि मैं जी, स्टेज पे हूँ और मुझे जो अथॉरिटीज हैं वो रिकॉग्नाइज कर रही हैं। और वो हुआ सर, बिल्कुल अच्छे से हुआ। जी, आपने बिल्कुल सही पकड़ा है। और यही हाँ ही जी। होना चाहिए, मतलब हमें बीच में ये ध्यान, ये चीजें नहीं देखनी है कि कैसे होगा, कहाँ से पैसे आएंगे, हम्म। कौन वॉल्यूम लगाएगा, कौन कैसे करेगा। इस चीजें बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना होता हमें। हमें सिर्फ जो हाँ एंड रिजल्ट है, उस एंड रिजल्ट को जीना होता है। और जब हम उस एंड रिजल्ट को हाँ उस जी सर, भावना में देखते इशू हैं। कई सारे रहे सर। ऐसा होता था कई बार तो, जैसे 30 तारीख आई है तो 30 का ही ऑर्डर लग गया मेरा, और हाँ जी, अरेंजमेंट्स भी हो गए, सारी चीजें होगी, 4 महीने ही हो रहा कैसे होगा, और 4 महीने इजीली हो भी गया। जी, लास्ट वो टाइम अपने पे आप ही तो हो ऐसा हो जाता जाता था कि ऑर्डर भी लग जाता था मेरा, कोई दिक्कत नहीं हुई मुझे। और बड़ा इजीली हो गया, मतलब मुझे ना खुद सरप्राइज होता है कि मतलब ऐसे कैसे हो गया, लेकिन हो गया ये। मुझे आज तक समझ है। नहीं आती ये बात कि तूने किया कैसे, लेकिन हो गया। जी, ये सारा ये चीज आप, मैनिफेस्टेशन का ही है। ये चीज आप अपनी हर चीज पे एप्लीकेबल कर सकते हैं और लाइफ जी में कुछ सर। भी पा सकते हैं।
जी, है 1-2 पॉइंट्स और उन पे चल रहा है। चलिए, जी सर, वेरी थैंक यू गुड सर, मैम, इतना थैंक यू। अच्छा गाइड करने के लिए आपने। बहुत बहुत थैंक यू अच्छा मैम, लगा इतना सर। बेहतरीन रिजल्ट लेने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए, और आप हर रोज करते हैं उसके लिए भी आपको बहुत बहुत थैंक यू। जब मैं मेरे को आनंद मिलता है मेडिटेशन सिखाने में, मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं किसी को मेडिटेशन सिखाता हूँ, उसको उसके बेनिफिट होते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद महसूस होता है। मेरा भी पर्पस लाइफ का यही है कि मैं पूरे ध्यान को, पूरी लाइफ स्प्रेड करता रहूँ, हर एक व्यक्ति तक इस ध्यान को पहुंचाऊं। और आप लोगों को बताऊं, मैं जब 4 दिन की वर्कशॉप में गया था बेंगलोर, वहाँ पे मैंने मैनिफेस्ट किया था। वहाँ पे हमने एक एक्सरसाइज की थी जिसमें हमने अपनी जो 3 इच्छाएं जो पूरी होंगी होंगी, उसको करने के बाद आपको क्या महसूस होगा, क्या फीलिंग आएगी, वो एक पेपर पे बनाना था, कार्डबोर्ड पे बनाना था, या उसको डिजाइन करना था, लिखना था, जैसे भी कर सकते हैं। और फिर वो हमें पूरे ग्राउंड में सबके मतलब 100-150 से ज्यादा लोग थे, वो एक लगा दिए गए पूरे ग्राउंड में। और फिर हमें वो ढूंढने थे अपने कार्ड, उस फीलिंग के साथ। तो सबसे पहले मुझे जो कार्ड मिला था, वो मेरे को मिला था, मेरा 3 कार्ड थे, तो जिसमें मेरे को एक मेडिटेशन सिखाने से जो मेरे को मिलता है आनंद महसूस होता है, मैंने एक आनंद लिखा था। एक मैंने मिला था, लिखा था फीलिंग ब्लेस्ड, कि मेरे को एक घर मिल जाए बड़ा सा, एक बहुत बड़ा घर खरीदना चाहता था मैं, लेकिन उसके लिए पैसे नहीं थे उतने बड़े। और तीसरा था मेरा हर्बल लाइफ में अचीव करने का। तो जो सबसे वो मुझे तीसरे नंबर पे कार्ड मिला था हर्बल लाइफ वाला। पहले नंबर पे मुझे मिला था मेडिटेशन वाला, दूसरे में मिला था घर वाला। तो आते ही मेडिटेशन तो मैं सिखा ही रहा था, और बहुत सारे लोगों ने सीखा भी है मुझसे, और मुझे बहुत आनंद भी महसूस होता है सिखाते टाइम पे। वो मेरा मैनिफेस्टेशन यहाँ पे पूरा होता है जब भी मुझे मैं अपने प्लेटफॉर्म पे सिखाने का मौका मिलता है। मुझे पीएमसी हिंदी पे भी मेडिटेशन कराने का मौका मिला, और एक मास्टर बनो टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करने का मौका मिला। तो मेडिटेशन से रिलेटेड बहुत सारे मौके मिले मुझे, जहाँ पे मेरे को मेडिटेशन सिखाने का मौका मिला। अभी मैंने अपने ऑफिस में भी बात की है, वहाँ पे भी हम मेडिटेशन स्टार्ट करने वाले हैं। तो वो एक मैनिफेस्टेशन तो वो पूरा हुआ। दूसरा, मैंने इतना बड़ा ये घर यहाँ पे फरीदाबाद में मेरे को मतलब कैसे ले लिया, जैसे मैडम बोल रहे हैं कि कैसे वर्ल्ड टीम हो गया, मुझे भी नहीं पता कैसे ले लिया। बट यहाँ पे एक घर अपना हो गया फरीदाबाद में बहुत बड़ा, छोटे वाला हमने बेच दिया। तो मैनिफेस्टेशन, और तीसरा वर्ल्ड अपना जो हर्बल लाइफ वाला है, वो भी बहुत जल्दी अचीव हो जाएगा। तो ये मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छी चीज होती है, करना चाहिए, उस भावना में हमें जीना चाहिए हर वक्त। लेकिन वो कब होगा, जब हम शिद्दत से उस चीज को करेंगे, मेडिटेशन करेंगे। मीनू मैम का हैंड रेज है, इनसे भी बात कर लेते हैं क्या कहना चाहते हैं, फिर उसके बाद कंक्लूड करेंगे। हाँ जी मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया सेशन था आज आपका। सर पहले जो मैं मेडिटेशन करती थी मुझे कुछ भी समझ नहीं आता था, उल्टा और मेरे को हेडेक हो जाता था मेडिटेशन करने से, क्योंकि कुछ नॉलेज नहीं थी। बट जब से आपके साथ जुड़ी हूँ ना सर, मेरी टोटली लाइफ चेंज हो गई है। इतनी डिस्टर्ब रहती थी, माइग्रेन डिप्रेशन रहता था, बार बार विचार आते थे, इतने आते थे कि सहन ही नहीं होते थे। एक बात बार बार रिपीट होती थी, उससे मैं परेशान रहती थी। बट सर जब से मेडिटेशन सीखा है ना आपसे, विचारों को तब पता ही नहीं चलता, ओनली श्वासों पे बस ध्यान रहता है। डेली में मेडिटेशन करती हूँ मॉर्निंग, अपनी एज के अकॉर्डिंग 50 मिनट। और सर विचार तो कहाँ गए मुझे ही नहीं पता, ओनली श्वासों को देखती हूँ अपनी आती जाती। और थैंक यू सो मच सर, लाइफ चेंज करने के लिए मेरी। थैंक यू मैम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हर रोज ध्यान करते हैं, अभी आप 50 मिनट का ध्यान करते हैं। इस समय को धीरे धीरे आप बढ़ा दीजिए, है ना, जितना आपके पास टाइम मिल पा रहा है उस हिसाब से अपना बढ़ाइए इसको आप थोड़ा सा।